हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। स्वागत है आप सभी का शक्ति स्पार्क में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज फिर से मैं एक जनरल रीडिंग लेकर के आई हूँ एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक रहने वाला है आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले मैं इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूएसएम पे रहेगी ये। पहले मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बताऊंगी, कनेक्शन के बारे में बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर के बारे में। ओके, तो पहले इस कनेक्शन की सिचुएशन देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में करंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस कनेक्शन में करंटली क्या चल रहा है। ओके, एम्परर, जजमेंट। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि एक सेकेंड, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये आप हो सकते हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस कनेक्शन में एंड वो अभी भी यही है कि वो अपने एफर्ट्स लगा रहा है बराबर इस कनेक्शन में। एंड इस कनेक्शन में हो सकता है कि अभी तक की कोई है जो वेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। और एक व्यक्ति है जिसका पूरा कंट्रोल इस कनेक्शन में है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एंड अपनी पावर में बैठे हुए हैं बिल्कुल। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं, इमोशंस अपने शेयर नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस कनेक्शन में। उसी की वजह से इस कनेक्शन में कुछ बैलेंस नहीं है, कुछ अनबैलेंस लग रहा है मुझे इस कनेक्शन में। ऐसा राइट नाउ आपके इस कनेक्शन में हो रहा होगा आप दोनों के बीच में। और देखते हैं क्या है इस कनेक्शन में राइट नाउ। द लवर्स का कार्ड आया है एंड एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन आप लोगों को बहुत यूनिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस कनेक्शन में एक ही पल आपको ऐसा लगता होगा बहुत सुकून मिलता है इस कनेक्शन में, दूसरी पल आपको ऐसा लगता होगा कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है एंड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आपके बीच में जो आप आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे भी और आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा इस कनेक्शन में। कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कह दिया हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन ने आपको लेसन्स भी बहुत ज़्यादा दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया भी है एंड बहुत ज़्यादा सुकून भी आपको इसी कनेक्शन से मिलता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ कनेक्शन है एंड हो सकता है कुछ लोगों को, अगर आप लोगों को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके ट्विन जो आपके मतलब ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप दोनों लोग। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशन है आपको और आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में फ़ील होता है। आपके पार्टनर को भी होता है, आपको ज़्यादा होता है, हो सकता है आपको पता भी हो, आपने कुछ ज़्यादा महसूस भी किया है इस कनेक्शन में। एंड आपको ड्रीम्स वगैरह भी आते रहते हैं, यूनिवर्स के साइन भी आपको मिलते रहते हैं, एंजल्स नंबर वगैरह आप देखते रहते होगे। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी की हों। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में। या तो ऐसा है कि आपको इस कनेक्शन में कुछ है ऐसा जो आपको स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्ट करना है इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं, या तो बात करनी है, बात नहीं हो रही है तो, या क्लियर बात करनी है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो ऐसा होगा कि या तो मतलब आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर क्लियर कम्युनिकेशन करें इस कनेक्शन में। तो कुछ कनेक्शन की ऐसी हालत लग रही है मुझे आप दोनों की कि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक चाहता है कि सारे कंट्रोल उसी के हाथ में रहे, एक इंसान है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है इस कनेक्शन में, बट जितने वो एफर्ट्स लगा रहा है उतना ही उसको दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में।
तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे। एंड बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो और सामने वाला व्यक्ति दे ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या आप नहीं दे रहे हो, सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। कुछ है यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, बात करना चाहते हो आप लोग एक-दूसरे से, अगर बात नहीं हो रही है, मिलना चाहते हो, इस कनेक्शन की जो डीप फीलिंग्स है आप शेयर करना चाहते हो अपने पार्टनर से, एंड अपने पार्टनर से भी पूछना चाहते हो कि क्या वो ऐसा फ़ील करते हैं, क्या उन्होंने ऐसा फ़ील किया है जो आप फ़ील करते हो इस कनेक्शन में, या आपको पता है इस जर्नी के बारे में तो ये बताना चाहते हो आप। तो ऐसे मुझे हाल कुछ इस कनेक्शन की सिचुएशन लग रही है। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन में आपकी क्या फीलिंग्स है, क्योंकि अभी तक मुझे आपकी तो नहीं नज़र आई है इतनी ज़्यादा, बट हाँ, ये नज़र आया है कि एक व्यक्ति ऐसा है, दूसरा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, एक व्यक्ति बहुत इमोशनल है। तो ये कनेक्शन की सिचुएशन हो गई। अब चलिए देखते हैं कि आपके क्या हाल है। पहले आपकी देखेंगे, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप अपने पार्टनर की देखिएगा, आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। एंड कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, जो चीज़ें करती हैं आपको वही लेनी है, जो नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके करेंट थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर के। ओके। द फूल का कार्ड आया है। इस कनेक्शन में आप न्यू स्टार्ट चाहते हो, ठीक है, न्यू स्टार्ट चाहते हो, और बहुत ज़्यादा आपको इस कनेक्शन में पैशन फील होता है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत सारे लेसन्स भी दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया भी है इस कनेक्शन ने, या अभी आप सीख ही रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये कनेक्शन हो सकता है कि आप अभी ना ज़्यादा जितने पहले एफ़र्ट्स करते थे इस कनेक्शन में, अब आप सोच रहे हो कि आपको नहीं करने उतने एफ़र्ट्स। हो सकता है तभी आप इस रीडिंग तक भी पहुँचे हो, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हो इस कनेक्शन में, तो अब आपको नहीं लगाना है, आपको वेट करना है। सामने वाला व्यक्ति जितना करता है आपको उतना ही देना है, ठीक है? तो यहाँ पे कार्ड भी आया है। शायद आपके दिमाग में भी ऐसा चलता रहता है कि अब मुझे ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, बट आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ गिविंग नेचर के हो, दे देते हो, बहुत जल्दी से अपने पार्टनर की ओर चले जाते हो। अगर उनका थोड़ा-सा भी मैसेज वगैरह आ गया या उन्होंने ज़रा-सी भी बात कर ली, तो ऐसा कुछ आपका होगा कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो। बट यहाँ पे अभी आप सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग में भी यही आ गया है कि अब आपको उतना ही देना है अपने पार्टनर को जितना वो आपको देते हैं इस कनेक्शन में। जितनी वैल्यू वो आपकी करते हैं, आपको आप भी उतनी ही करोगे अब। तो ऐसी मुझे कुछ आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे ही आपकी कुछ थॉट्स हैं, इस ओर आप जाना चाहते हो। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही, हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके परेशान रहे हो, स्टक रहे हो, बट अभी का जो आपका थॉट है, ऐसा आ रहा है कि आप बहुत क्लियर हो चुके हो कि आपको अपने पार्टनर को ये नहीं है कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ या उनसे मूव ऑन हो जाओ, ऐसा नहीं है। इस कनेक्शन को आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, बट हाँ, स्टिल आप वेट तो करना चाहते हो, पर अपने ऊपर काम करना चाहते हो, आप इनर वर्क करना चाहते हो। तो ऐसे ही आपके थॉट्स हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सच में, आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ, बहुत अच्छी एनर्जी आई है निकल के, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अभी ना आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, और बहुत आपने जितने इमोशंस अपने दिए हैं, पहले आपको लगता था मैंने क्यों इतने एफर्ट्स किए, बट अभी आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, मैंने किए, मैंने कर दिए, अब मुझे आगे का देखना है, अब मुझे उतने एफर्ट्स नहीं करने या किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं देना है जितना मैंने यहाँ दिया है। और अगर दे दिया है तो अब मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है कि मैंने इतना क्यों किया। पहले आप सोचते होगे, बट अब आप नहीं सोच रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो चुके हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी लग रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपकी, आपके थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं। देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेके। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स को लेके आपका ये आ रहा है कि अभी ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो शायद कुछ शो नहीं कर रहे हैं, अपने जितने इमोशंस हैं वो बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं, कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है।
तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अभी आप भी ऐसे हो चुके हो कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हो, अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो। हाँ, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से बात हो जाए, बट अभी आप ना कुछ भी उनसे ये नहीं सोच रहे हो कि हाँ, वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब पहले आप सोचते होंगे कि आपके पार्टनर जो है वो खुद से आके मैसेज करे, कमिटमेंट दे या बात करे या आपको बताएँ कि वो कैसा फ़ील करते हैं। बट अभी आपका ये है कि आप भी इस कनेक्शन को बहुत हल्के-फुल्के से ही ले रहे हो एंड अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो, अपने और भी काम पे ध्यान दे रहे हो। फीलिंग्स मुझे आपकी ऐसी नज़र न निकल के आई हैं कि अभी ना आप खुद ही बच रहे हो अपनी फीलिंग से, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बच रहे हो अपनी फीलिंग से कि जो है भी आपके अंदर, तो वो भी आप दिखाना नहीं चाहते हो अपने आप को कि हाँ, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। हाँ, एक पल में आपको ख़्याल आता है, मन में हो सकता है, बट मतलब बात करने का मन होता होगा, पर अभी आप खुद को भी ऐसा कंट्रोल करके बैठे हो कि नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, अब मुझे ज़्यादा उधर नहीं जाना है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से एनर्जी है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, ठीक है? चलिए भाई, देखते हैं। आई होप मैंने आप लोगों को समझाया हो और आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भी मुझे चैनल हुआ मैंने आपको बता दिया है, जितना आपसे रेजोनेट किया आप उतना ही लीजिएगा। ओके। आपके पार्टनर क्या थॉट्स में आया है? पहला तो पेज ऑफ सॉरी, पेज ऑफ नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं। हो सकता है अभी आप ना मूव ऑन होके आगे बढ़ चुके हो, ऐसा शो कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, तो ना अब उधर से आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आपकी वैल्यू उन्हें समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा समझ आ रही है कि उन्होंने क्या चीज़ खो दी है भाई। अब वो सुकून, वो पीस, वो चीज़ कहीं नहीं मिल रही है। इतना आपने जो एफर्ट्स दिए, इतना जो आपका गिविंग नेचर रहा है, वो उनको कहीं नहीं मिल रहा है, किसी के पास नहीं मिल रहा है एंड वो सुकून नहीं मिल रहा है उनको भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो गया है एंड अभी आपके पार्टनर जब देखते हैं आपको तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे इतने ज़्यादा फोकस हो कि अब आपको अपने पार्टनर की ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो अपने पार्टनर को लेके एंड उनका कंट्रोल भी खो चुका है आपके ऊपर से, जो कि मुझे लग रहा था इस कनेक्शन में स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे वो ये चीज़ देख रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं राइट नाउ एंड ये भी है कि आपको बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब पहले आप कैसे थे एंड अब आप कितना चेंज हो चुके हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ निकल के आई है, हर कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्वीन, देखो 3 क्वीन तो आ ही गई भाई, क्वीन ऑफ कप्स आ गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, जो चीज़ नहीं थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वो भी आ गई है। अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं आया है, देखते हैं आगे कि मतलब आप क्या उतने लेवल तक पहुँचे हो, बट अभी तक की ये है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति थे, फिर आपने अपनी वैल्यू को समझा, उसके बाद अपने अपने ऊपर इतना काम किया कि अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो और बहुत ही पॉजिटिव लाइट में नज़र आते हो। आपका जो ऑरा है, आपका जो चार्म है, आपकी जो ब्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शेयर वगैरह कर रहे हो अपने पोस्ट पे ऐसा कुछ, तो वो भी देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप कितना बदल गए हो, कितने अच्छे हो गए हो पहले से ज़्यादा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रही हैं एंड आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने अंदर। अपने लुक्स पे भी हो सकता है चेंजेस किए होंगे, अपने बातों पे भी किए होंगे, अपने थॉट्स में भी किए होंगे। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब और देखते हैं। अभी ना आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हो, बहुत समझदार हो चुके हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है ये आपके अंदर चेंजेस इतने आए कहाँ से हैं, पर आपको पता है कि ये चेंजेस आपके अंदर इतने कहाँ से आए हैं, क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से आए हैं। इस कनेक्शन ने आपको इतना तोड़ा है कि आप इतने मजबूत हो चुके हो कि अब आप टूट नहीं सकते हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी निकल के आई है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अच्छा, आपके पार्टनर के दिमाग में अभी भी ये है कि कैसे जाऊँ भाई, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये है,
आपको बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं सब, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है भाई कि अब क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी ना राइट नाउ अपनी और सारी प्रॉब्लम में इतना फँसे हुए हैं कि आपकी तरफ वो आ ही नहीं पा रहे हैं, आ ही नहीं सकते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखा है कि अभी तो मेरे ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे जाऊँ उधर। और उसी की वजह से शायद वो अपना सुकून ढूँढते थे आप में, जो आपसे मिलता था बात करके, अब वो आपसे नहीं मिल रहा है क्योंकि अब आप बात नहीं करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर बर्डन्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि एक ही चीज़ थी जो उन्हें बहुत शांति देती थी, अब वो भी उनके पास नहीं रही है। तो ऐसा कुछ थॉट्स में है उनके, एंड काम को लेकर के काम भी बहुत ज़्यादा है उनके पास, जो भी है, जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा बर्डन्स भी फ़ील करते हैं। तो इस और आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर के भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब ख़राब कर दिया है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे उनके थॉट्स लग रहे हैं, और देखते हैं फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, फीलिंग्स में मुझे अभी भी ऐसा ही आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। ओके, टावर का कार्ड आया है। अच्छा भाई, तो आपका तो साइकिल पूरा हो चुका है इस कनेक्शन में, कि आपने जो करना था आपने कर दिया, मतलब इतना आप जितना आपको सीखना था, जितने आपको लेसन लेने थे आपने ले लिए। अभी ये कि आप ना हीलिंग की ओर बढ़ रहे हो, एंड अब आपके पार्टनर का क्या है, आपके पार्टनर ना अब आपको जब इस तरीके से देख रहे हैं, तो अब उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इतना कुछ वो सफ़र कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी हेल्प कर सकते हो, जो वो इतना कुछ फेस कर रहे हैं, अगर वो आपसे शेयर करते हैं तो। पर वो कर नहीं रहे हैं, एंड हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में ये है कि अब आपको वो बहुत ज़्यादा अ, ऐसा देखते हैं कि बहुत हाई वाइब्रेशन में देखते हैं। एम्परर का कार्ड पहले आया था, एंड अब एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी फेमिनिन एनर्जी है, मतलब हाँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं। तो हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब आप या तो आपके जो पार्टनर हैं, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हों, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे आपके ऊपर। बट अभी राइट नाउ ऐसा हो गया है कि वो ना आपको देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कितना ज़्यादा चेंज किया है अपने आप को। बट आप ना बहुत ज़्यादा अभी भी सॉफ्ट हो, और बहुत डिसेंट टाइप के हो। बट अब आपने इतनी बाउंड्रीज़ अपने आसपास क्रिएट कर दी हैं कि अब सामने मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से आप तक पहुंच नहीं सकता है। आप बहुत आगे तक जा चुके हो, एंड अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, और समझ भी नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे रीच आउट करे। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है फीलिंग्स में ऐसा मुझे लग रहा है, ओके, कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। ऐसा है, उनको अब इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने ये जो चीज़ें ख़राब करी, उन्होंने इतनी ख़राब क्यों करी, जो वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद में भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने आस-पास की चीज़ों से, और आपको देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और फीलिंग्स में देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ओके। अच्छा, पहले जब आपसे मिले होंगे तब आपको इतनी वैल्यू उन्होंने इसलिए नहीं दी, तब इतना ध्यान उन्होंने इसलिए नहीं दिया। हो सकता है या तो वो उन्हें आप ना पहले कुछ और लगते थे, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और लगती थी, एंड अब आपको आपकी मतलब पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो चुकी है। तो जैसे आप पहले थे, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने माइंड में जज कर लिया कि आप ऐसे हो वैसे हो, एंड आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं की। पर अभी अब जब वो सोचते हैं ना कि आप पहले जैसे थे, उन्होंने कितना गलत जज किया था आपको, आप तो बिल्कुल अपोजिट हो, जैसा उनको पार्टनर चाहिए था आप बिल्कुल वैसे ही हो। पर अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अच्छा, इस कनेक्शन में मुझे अभी ऐसा लग रहा है, आपको मतलब ईगो उनके अंदर अभी भी बहुत है, कि पसंद तो आप बहुत अच्छे लगते हो, आपको एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, पर आने नहीं चाहते अपनी तरफ से वो। ऐसे कुछ उनकी आगे बढ़ने की एनर्जी लगती है मुझे, और देखते हैं।
एंगेजमेंट का कार्ड आया है। ओके, एंगेजमेंट का कार्ड। यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आया जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मतलब आपको मैरिज मटेरियल तो देखते ही आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में अगर वो आगे जाएँ तो बहुत मतलब उनकी थिंकिंग में ऐसा है कि इस कनेक्शन को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं वो। पर सोचते तो इतना फीलिंग्स भी हैं। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पल सोचते हैं इस कनेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने चाहिए आपने जितने किए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। दूसरी पल उनको ऐसा लगता है कि करूँ कि ना करूँ, बहुत कंफ्यूज एनर्जी उनकी लग रही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल लोग थोड़ा दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, तो ऐसी कुछ स्थिति है उनकी। और देख लेते हैं फीलिंग्स में। मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इमोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है वो, ऐसा नहीं है। आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार करना और एक होता है कि थोड़ा लॉजिक उसमें लगा के प्यार करना, तो ये आपके पार्टनर ना उस टाइप के व्यक्ति हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा ही लगता है कि ये कनेक्शन है तो बहुत अच्छा, आगे तक भी जाएगा। बट पता नहीं क्यों ऐसा कुछ उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं, आगे जा कर के क्या ये ऐसा ही रहेगा, सही रहेगा मेरे लिए। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचती हैं ना, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो आप दोनों के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है। फैमिली इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं या फाइनेंस इश्यूज़ वगैरह हो सकती है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। अपनी फ्रेंड्स की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। फीलिंग्स में अभी भी मुझे नहीं निकल के आ रहा है, आपके पार्टनर ना मानना ही नहीं चाहते हैं कि आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। है उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए, बट वो मानना नहीं चाहते कि वो आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं। ठीक है? जैसे अभी आप हो, आप अपनी फीलिंग्स को अपने आप से छुपा रहे हो कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना। अब ये सब फीलिंग्स मैं शो नहीं करूँगी, दिखाऊँगी नहीं, और मतलब अपने आप में कंट्रोल कर रहे हो। वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं, तो उनकी कार्ड्स में भी ज़्यादा फीलिंग्स निकल के नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने माइंड में ही ऐसा सोचते हैं, नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मतलब माइंड में जब हम लोग बैठा लेते हैं ना कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं है, हमें नहीं सोचना है इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है मुझे। और देख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़्यादा खुल के बात नहीं हुई है, या आप दोनों ने की ही नहीं है ज़्यादा बातें एक दूसरे की। कुछ ऐसी हो सकता है बातें हों जो आप दोनों की कई बातें ऐसी होती हैं दिल में ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम लोगों के कनेक्शन में क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं किया है, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति पसंद करता भी है कि नहीं करता है, तो मैं अपनी तरफ से कैसे एफ़र्ट्स लूँ या कैसे एफ़र्ट्स डालूँ इस कनेक्शन में, और कैसे मतलब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाऊँ। भई सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पार्टनर हिंट का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों ने अब अपनी जो भी आप लोगों के इस लव को आप जिस भी तरीके से एक दूसरे से शेयर करते थे, वो भी बंद कर दिया है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है इस कनेक्शन में। हाँ, मेक द एफर्ट्स का कार्ड भी आ गया। आप दोनों एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो, दोनों ही नहीं लगा रहे हो अब। पहले हो सकता है एक व्यक्ति लगाता हो, बट अब क्या ऐसा है कि दोनों ही नहीं लगा रहे हो, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्टक होके रह गया है। कुछ रिलीजियस फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस कनेक्शन में, हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे देखिए हीलिंग फैमिली इश्यूज़ भी आ गया। तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आगे तक नहीं जा पाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है, हो सकता है सोसाइटी वगैरह का बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, पर उनको भी ये बात पता है कि आप उनके ट्रू लव हो, एंड वो इस कनेक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने मतलब आप उन्हें नहीं भी मिले ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में बन के रह जाओगे जो उनके लिए सबसे ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है,
पर उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होगी जब आपको खो देंगे वो। तो ऐसी उनके अंदर फीलिंग्स और थॉट्स आते रहते हैं। देखते हैं कुछ चेंजेस आएँगे इस कनेक्शन में। ओके। यहाँ पे कुछ चेंजेस आने की संभावना लग रही है मुझे। हाँ, चेंज आएगा भाई, चेंज आएगा इस कनेक्शन में, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ तो हलचल होगी, आने वाली बहुत जल्दी ही होने वाला है ये। आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। कुछ चेंजेस होंगे इस कनेक्शन में। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से ही होंगे क्या? होंगे तो क्या होंगे? हाँ, आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है। अगर वो इस कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं करते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं आपकी तरफ, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते, वो लेंगे, वो आएँगे वापस। उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो शायद आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। मगर जो भी अभी ये सिचुएशन चल रही है, टावर मूवमेंट इनकी लाइफ़ में चल रहा है, वो इनको यही सब सिखाने आया है। अब उनको पता चलेगा कि उनको किस मतलब शायद आप जैसे आपको पता चला कि इस कनेक्शन में आपने जितने लेसन्स लिए हैं, उसके बाद भी अभी आपको लगता है कि ये कनेक्शन तो भैया ऐसे नहीं जाने वाला, मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो वैसे ही आपके पार्टनर को भी लगेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है नहीं मैं इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी। बट अभी जब वो इतना कुछ देखेंगे ना अपनी लाइफ में, तो उन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इस कनेक्शन से वो भी निकल नहीं सकते हैं, तब वो इस कनेक्शन में वापस आएँगे ही आएँगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। आपकी फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं क्या रहने वाली है इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो अभी भी आगे जा कर के। अभी भी हो सकता है आपके पार्टनर जब आए तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे, जिसकी वजह से अभी भी आपको और भी कुछ लेसन्स हैं जो लेना बाकी रह गया है। उसके बाद अभी आप ना तब जा कर के ही इस कनेक्शन में हुँ, अभी आपको ऐसा लगेगा नहीं शायद अब आपके पार्टनर ठीक हो गए, क्योंकि आप ना चांस बहुत देते हो, बार-बार देते हो, तो ऐसा हो सकता है। जिसकी वजह से अभी आपको यूनिवर्स टेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में मुझे चेंजेस नज़र आते हुए दिख रहे हैं। आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ भी ऐसी रहेंगी कि अभी आप थोड़ा अभी आपको और ज़्यादा इस कनेक्शन से सीखना है, उसके बाद ही आप लोग का रियूनियन होगा। अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो तो अभी भी आपके मन में वो खालीपन अच्छा मतलब अभी हो सकता है कि अभी आप हील हो चुके हो, आपको लगता है कि वापस से अब आप वैसे नहीं होगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से यूनिवर्स ऐसा कुछ क्रिएट कर देगी, ऐसा कुछ टेस्ट करेगी आपको कि आपको वापस से फिर वैसी ही जगह पे डाल देगी जहाँ से आप इतनी मुश्किल से निकल के आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अगर आप ना वैसी ही चीज़ें फिर से फ़ील करें, जैसा आप फ़ील करके अभी इतना मुश्किल से निकल के आए हो इस अ, इतनी मतलब इस कनेक्शन से, तो आप पेपर बर्निंग टेक्निक ज़रूर यूज़ करिएगा। उससे आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा, ओके? ताकि आप फिर से वैसी ही सिचुएशन में ना जा सकें, जो आपकी रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। हुँ, द बर्डन का कार्ड आ गया है। हो सकता है आपके आस-पास भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हो एंड आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा भी हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है एंड अभी आपको और भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में बहुत टेस्ट किया जाएगा अभी आपको। अभी तो शायद आप बहुत आपने मतलब शुरू किया है एंड अभी बीच के ही लेवल में हो, अभी आपको आगे भी बहुत कुछ झेलना है इस कनेक्शन में। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके होगे, तब आप देखोगे कि हाँ, मतलब इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे कि आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं इस कनेक्शन से। क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा ही होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है एंड हुँ। अभी आपको भी फेस करना पड़ेगा, फ्यूचर से एनर्जी से भी आपका ऐसे ही निकल के आया है। वापस से आप हो सकता है वैसी एनर्जी में चले जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आएँगे तो वो ट्रिगर ज़रूर करेंगे आपको, या अगर नहीं भी आते तो कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी इस कनेक्शन में, जिसकी वज़ह से आप फिर से वैसी ही हालत में हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी रही है आपकी। तो मतलब पूरी वैसी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, बट
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो वापस से आपको वही सब याद दिलाएंगी, वही सब जर्नी में जो हुआ है वही रिपीट होगा आपके साथ। तो इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो। मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड पेपर बर्निंग टेक्निक जो मैंने बताई है वो भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वह उस उतना पेन नहीं फ़ील करोगे जितना आपने फ़ील किया था। क्योंकि ये जर्नी ऐसी ही होती है, ये बार-बार हमें उसी जगह खड़ा कर देती है, जहाँ से हम लोग मुश्किल से निकल के आते हैं। हो सकता है आपने ये चीज़ नोटिस भी हो की होगी कि आपके साथ ना रिपीटेड साइकिल बहुत ज़्यादा होती है। आपके पार्टनर आ गए, फिर से चले गए। आपको ट्रिगर दे करके या फिर मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ हो सकता है होती ही रहती होगी। या ऐसा होगा कि आपके मूड में मतलब आपका ऐसा होता होगा कि आपको कभी एक बार ये कनेक्शन बहुत अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा कि नहीं इस कनेक्शन को मैं छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। दूसरे पल आपको ऐसा लगता होगा कि इतना बेकार कनेक्शन है भाई, इस कनेक्शन में तो आके आप फँस गए हो, अब ना आगे जा सकते हो, ना किसी और के साथ जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो, ना इस कनेक्शन में कुछ आपको मिल रहा है जो आप कुछ इस कनेक्शन में कुछ अच्छा सोच सको कि इस कनेक्शन का कुछ आगे फ्यूचर हो सकता है। तो ऐसे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है इस कनेक्शन की एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैंने शेयर ही कर दिया, आपसे बता ही दिया। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। एंड मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।